कि मारीच ये भ्रम जाल है, ये मारीच हमको गुमराह करने के लिए भेजा गया है, लेकिन वो भ्रम जाल में फंस जाते हैं और माँ सीता का हरण करने के लिए रावण आते हैं। रावण आते हैं, माँ सीता लक्ष्मण रेखा को तोड़ देती हैं। वहां वो नहीं जान पाती कि ये रावण हमको अपहरण करके ले जाएगा। आप सोचिए, वो सब भगवान के ही रूप है, लेकिन दूसरी तरफ भगवान कृष्ण को आप पढ़िए, भगवान कृष्ण को पूतना जब उनको मारने के लिए आती, लुभा नहीं पाती है। बेशक वो मां के रूप में आई है, लेकिन भगवान कृष्ण समझ जाते हैं और पैदा होते ही ये किसी बच्चे को घर छोड़ना पड़े, मां को आंचल को छोड़ना पड़े। जैसे पैदा हुए तो कंस ने बंदी गृह में डाल के रखा था, उनके पिताजी उनको जमुना जी पार करके ले जाते हैं, दूसरी माँ की गोद में देते हैं, लेकिन वो उफ नहीं करते। जब पूतना उन्हें लुभाने के लिए आती है, पूतना का भी वध करने से पीछे नहीं हटते। भगवान कृष्ण की लीलाओं को यदि आप देखेंगे, वो बैठे तो भगवान नाग के फन पर है, लेकिन वहां भी नृत्य कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का जो जीवन है वो हमें ये सिखाता है कि हम हर स्थिति में धर्म की स्थापना के लिए सब कुछ वो करेंगे, भले ही हमें कानून तोड़ना पड़े। दूसरी तरफ भगवान राम आदर्शों की बात करते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में आगे पढ़िए महाभारत में क्या होता है। जब कर्ण का पहिया धस जाता है तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मारो, यही मौका है। तब कर्ण कहते हैं कि ये क्या, आपको धर्म युद्ध के बारे में बताना पड़ेगा, आप हमारा पहिया फंसा है, हम धक के नीचे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में सब जायज है। उस समय तुम कहाँ थे जब मन को घेर करके महारथी 8वें द्वार पर उसका वध कर रहे थे, तब तुम्हारी नीति कहाँ थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे, हमारा जीवन प्रारंभ तो राम से होता है, लेकिन अंत में धर्म की स्थापना के लिए हम सबको भगवान कृष्ण के आदर्शों को मानना पड़ेगा, तभी हम अपनी सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रख पाएंगे। यही मैं होली के अवसर पर आप सबको कहने की चाहता हूं। होली के पावन अवसर पर मैं आप सबको बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी तरफ से भरोसा दिलाता हूं। देखिए, व्यवस्थाएं हमेशा एक सी नहीं रहती, लेकिन हम सब एक से हैं। मैं लखनऊ का हूं, आप सब लखनऊ के हैं। भले ही प्रदेश के दूसरे हिस्सों से आकर लखनऊ में बसे हैं, लेकिन लखनऊ छोड़कर अब कोई जाने वाला नहीं। सब लोग लखनऊ आए, विभिन्न हिस्सों से आए, कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश से है, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, कोई मध्य उत्तर प्रदेश से है, लेकिन हम सबको लखनऊ में ही रहना है। और मैं लखनऊ का ही आपका भाई हूं। हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहूंगा। कभी भी कोई आवश्यकता हो, सचिवालय प्रशासन में तो आप सब सक्षम हैं, लेकिन यदि लखनऊ में कहीं कोई समस्या आती है, कॉलोनी में, रहने में, अन्य कोई बीमारी में, हमको अपने परिवार का सदस्य माने। हमेशा मैं आपके साथ खड़े रहकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा और हर स्थिति में यह मत सोचिए, संकोच मत करिएगा। सामान्य जो दीवार खड़ी है शासन और कार्यकर्ताओं के बीच में, शासन और जनता के बीच में, शासन और सचिवालय के बीच में, उस दीवार को हमें तोड़ देना है। यह महसूस होना चाहिए हम सबका दायित्व तो अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य एक है। उद्देश्य हम सबका यह कि गरीब कल्याण के लिए हमें काम करें। समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है वो दुखी न हो, वो निराश न हो, और हम सब एक दूसरे से मिले तो हमारे बीच में पद की जो दीवार है वो खड़ी न हो। हम सब एक समान है, एक साथ काम करते हैं, दायित्व तो अलग है, लेकिन हम सब भाई की तरह एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ होली के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि मैं हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।